Today the Lord promises us to fill us with His joy. आज परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि वो हमें अपने आनंद से भरेंगे। In Psalm 16:11 the Bible says, बाइबल में भजन संहिता 16:10 में लिखा है in His presence कि उसकी उपस्थिति में there is fullness of joy. आनंद की भरपूरी है। Even now I feel the Lord's presence is mighty here. अभी भी मैं महसूस कर रही हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ बहुत ही सामर्थी है। In Psalm 116, भजन संहिता 116 में He is a God of fullness. वहां पर लिखा हुआ है, बाइबल कहती है वह तो पूर्णता का परमेश्वर है। He is even now ready to fill us with all the fullness of God. और अभी भी वो तैयार है कि हमें परमेश्वर की सारी भरपूरी से भर दे। From His fullness we all receive blessing after blessing. और उसकी ही परिपूर्णता में, उसकी भरपूरी में हम एक के बाद एक आशीषों को प्राप्त करते हैं। The Lord is mindful of blessing us with His abundance. परमेश्वर चिंता करता है कि अपनी भरपूरी से प्रभु हमें आशीषित करें। As in Ephesians 3:20. जैसा कि इफिसियों 3 उसके वचन 20 में लिखा हुआ है। That's why whenever we pray to God, God gives us more than we ask or even imagine things. इसलिए जब भी हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमारी मांग और सोच से बढ़कर प्रभु हमें उत्तर देते हैं। Paul says in Ephesians 5:11, और यही बात तो पौलुस इफिसियों 5 उसके वचन 11 में लिख करके कहते हैं, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness. कि हमें अंधकार के निष्फल कामों से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। Have nothing to do with the deeds of darkness. अंधकार के कामों से हमारा कोई भी सरोकार या संबंध नहीं। Our friends may try to entice us. हमारे मित्र हमें प्रलोभित करने की कोशिश कर सकते हैं। Temptations may come to us. हमारे जीवन में परीक्षाएं तो आएंगी, But then from now on let us take a resolution to say no to everything. लेकिन अभी से हम एक प्रण करें कि हम इन सारी चीजों को ना कहें। Loving Heavenly Father, प्रेम स्वर्गीय पिता, Lord, as they are waiting for you to heal them, Lord. हे प्रभु, जैसे तेरी राह देख रहे हैं कि तू इन्हें चंगाई दे। Lord, come before them as a good shepherd. हे प्रभु, इनके सामने एक अच्छे चरवाहे के रूप में आ जा। Lord, stand right before them and touch them and heal them, Lord. प्रभु, इनके सामने खड़े हो इन्हें छू ले और इन्हें चंगाई दे। प्रभु Father, you know their hearts. पिता, तू इनके दिल को जानता You है। know their hearts cry, Father. तू इनके दिल की पुकार को जानता है पिता। They may say, how long I should wait for this healing. शायद ये कह रहे हो कि इन सारे महसूसीकरण के लिए मैं कब तक राह देखते रहूं। Father, right now, today, let a miracle happen, Lord. और प्रभु, इसी समय आज के दिन यहाँ पर चमत्कार होने पाए Let them be relieved of their pains. और ये अपने दर्द से छुटकारा पाए। Pain in their necks, let them be healed. और प्रभु, ये लोग हर एक गर्दन की जो दर्द है उन सारी बातों से छुटकारा पाए। Touch their neck, Lord. इनकी गर्दन को छू ले प्रभु Heal them, Master. और इन्हें चंगाई दे स्वामी। Let the shoulder pain leave them in Jesus' name. और कंधे का दर्द अभी इन्हें छोड़कर चला जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Father, the redness in their bodies, let them be healed. और पिता, इनके शरीर का जो लालपन है, जो ये लाल रंग का जो हो जाता है, इसे तो चंगाई दे। The varicose veins be healed. और ये जो वेंट्रिकल वेन्स है, जो अंदर की नसें हैं, वो चंगी हो जाएं। Father, the pain that is unbearable, let them leave in Jesus' name. हे पिता, ये दर्द जो कि सहने से बाहर है, वो चला जाए यीशु के नाम में। Thank you, Jesus, for touching them. धन्यवाद हो यीशु इन्हें छूने के लिए। Lord, help them to walk normally and kneel down and pray, Father, from now on. हे पिता, अभी से मदद कर प्रभु कि ये घुटनों पर आकर तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाएं। Pain in their legs and knee be healed in Jesus' name. इनके पैरों में, इनके घुटनों में, इनके कोहनी में जो दर्द होता है वो चंगा हो जाए यीशु के नाम में। Father, they may be finding it difficult to walk with both of their legs, Lord. और प्रभु, हो सकता है पिता कि इनको अपने दोनों पैरों से चलने में बड़ी मुश्किल होती है। No more limping anymore. प्रभु, इनके आगे, इससे आगे प्रभु ये और लंगड़ा कर नहीं चलेंगे। Touch their leg, Lord. इनके पैरों को छू ले प्रभु Let them become straight in Jesus' name. और वो पूरी तरह से यीशु के नाम में बिल्कुल सही हो जाए। Let a miracle happen right before their eyes, right now. ये चमत्कार अभी इसी समय इनकी आंखों के सामने होने पाए। Touch them, Lord. इन्हें छू
ले प्रभु, Touch them, Lord. ये छू ले प्रभु। Let the bodies which were bent, let them become straight in Jesus' name. हर एक शरीर जो इस समय झुक चुका है वो यीशु के नाम में अभी इसी समय बिल्कुल सीधा हो जाए। Heal them, Master. प्रभु तो इन्हें छू कर चंगाई दे। Nothing is too hard for you to do, Lord. तेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है प्रभु। Your people believe in you, Master. तेरे लोग तुझ पर विश्वास करते हैं स्वामी। Let the things happen according to their faith right now. और अभी इसी समय जो कुछ भी होना है इनके विश्वास के अनुसार इनके साथ हो। In Jesus' name, यीशु के नाम में we receive a miracle. आप इस समय चमत्कार प्राप्त कर ले। We receive a miracle. आप इस समय चमत्कार प्राप्त कर ले In Jesus' name, यीशु के नाम में। Amen.